है सब लोग, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ थे, वो 60/50/40 का नॉर्मल यूट्रस होता है, ठीक है ना। तो जब वो 100 से ज्यादा बढ़ जाता है सिंपल, तो मीन्स इसका साइज मोर देन 12 वीक है, तो उसमें वहां पे ये आईयूसीडी वर्क नहीं करेगा। मैं आप सबको बोलती हूँ कि कैसे भी करके ये आईयूसीडी इंसर्ट करना सीख लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आपके जनरल प्रैक्टिस में भी ये कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टू लर्न, और आप रख सकते हो। आईयूसीडी जैसे यूज करते हो ऐसे ही मिरेना आप यूज कर सकते हो। अगर आपको आईयूसीडी रखना आती है तो मिरेना भी आप इजीली रख सकते हो। उसके लिए कुछ चाहिए नहीं, 2-3 इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सिम स्पेक्युलम चाहिए, एंटीरियर वजेनल वॉल रिट्रैक्टर चाहिए, और सेवलॉन को उसका अच्छी तरीके से स्टरिलाइजेशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स का, वरना हम किसी का अच्छा करने की वजह बुरा करते हैं। तो वो, हाँ बोलिए। क्या क्या नहीं समझ में आया? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, पहली बात कि कभी भी आईयूसीडी में ब्लीडिंग होता नहीं है, अगर आपको अच्छी तरीके से रखनी आती हो तो, ठीक है। बिकॉज आईयूसीडी तो क्या है ना, वो आप जो पीएचसी सीएचसी, प्लीज यार सब आप माइक्रोफोन जो नहीं बोल रहे वो ऑफ रखिए, क्योंकि बहुत पेरिफेरल आवाज आती है, मुझे मेरा ध्यान नहीं रहता है फिर। हाँ, तो सीएचसी पीएचसी में तो वो बहुत, वो आया बहन होती है ना नर्स, वो रखती है, तो उससे तो बेटर है कि हम अच्छी तरीके से रखेंगे, आप अच्छी तरीके से रखोगे। तो पहली तो बात ये कि ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि इससे कई बार कई पेशेंट में वाजोवेगल शॉक आता है, तो उसके लिए एट्रोपिन इंजेक्शन, एट्रोपिन आईएम या आईवी आधा घंटे पहले दे देने का, ठीक है। तो वाजोवेगल ये एक चिंता रहती है, ऐसा हुआ ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो सेफ्टी के साथ चलने का है। आप एक बार सीख लिया, बहुत इजी है, एक बार आ गया तो आप यूज कर सकते हो, और वो आ गया तो मिरेना आप यूज कर सकते हो। तो एट्रोपिन देने का, वाजोवेगल शॉक नहीं हो उसके लिए अच्छा एक टेबल चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट चाहिए स्टरिलाइजेशन वाले, और फिर आप रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको और आपकी पेशेंट की सेफ्टी के लिए रखने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लेने की पेशेंट की, कि अच्छी रखी है कि नहीं रखी है, और हर 6 महीने बाद पेशेंट को बोलने का अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराने का, और आपको हर 6 महीने उसका जो थ्रेड है वो चेक कर लेने का। इतना करोगे तो कुछ नहीं होता। ब्लीडिंग तो कभी होता ही नहीं है, कैसे ब्लीडिंग होगा? और हाँ, हाँ, पर पर ब्लीडिंग कैसे होगा? मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, ब्लीडिंग कैसे होगा? वो तो सिंपल आप रखते हो तो हाँ, ब्लीडिंग तो होगा ही नहीं उसमें। सिर्फ मैंने बोला ना कि वाजोवेगल शॉक प्रॉब्लम रहता है, और कहीं किसी को अगर आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है और आपको रखनी नहीं आई तो दिक्कत हो सकती है, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। और मीरेना भी ऐसा ही है, तो मुझे तो कुछ है, हाँ बोलिए। आइडियल आइडियली आईवी देने का, पहले देने का 10 मिनट, 10-15 मिनट से पहले पेशेंट को कहाँ पे भी टच करो ना तो एट्रोपिन दे देने का। मैं यही ये सबको याद रखने का, क्योंकि वाजोवेगल शॉक सबको हो सकता है। एचएसजी करने से पहले भी एट्रोपिन देना पड़ता है, आईयूआई से पहले भी कई लोग देते हैं, मैं नहीं देती हूँ। पर जब आपको डाउट हो तो किसी भी पेशेंट को टच करो तो एट्रोपिन आईवी पहले दे देना सेफ होता है, टू प्रिवेंट वाजोवेगल शॉक, ठीक है। तो
फिर डानाजोल, डेनाजोल याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बिकॉज मैंने भी नहीं देखी और मैंने भी यूज नहीं किया, तो वो भी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आती है, तो वो मैं उसकी साइड इफेक्ट बहुत है, इसलिए हम नहीं करते हैं। GnRH एगोनिस्ट, सस्टेन्ड पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन। GnRH डेपो, ल्यूप्रेट डेपो क्या करेगा, कल मैंने बताया था, वो FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन किसी को ग्रो ही नहीं होने देगा, तो वो 3 मंथ्स तक वर्क करता है। 3 मंथ्स तो नहीं, पर 1.5-2 महीने तक तो वर्क करता है। तो जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, पेशेंट को पेन हो रहा हो, सर्जरी नहीं करानी है, तो ये सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है कि इससे हम सर्जरी एक्सटेंड कर सकते हैं और पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। सो ल्यूप्रेट डेपो आइडियली कैसे देना है, 3.75 मिलीग्राम वाला मंथ में एक बार 3 महीने के लिए, तो उससे क्या होगा, पूरे हार्मोन नील हो जाएंगे, तो 5-6 महीने तो उसको पूरा आराम रहेगा। जिसको दवाई नहीं खानी हो, कुछ नहीं करना हो, तो उसमें ये वर्क करेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में तो फिर मायोमेक्टोमी आएगा। यूट्रस में सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में है, तो मायोमेक्टोमी, व्हाट इज मायोमेक्टोमी, ओनली फाइब्रोड रिमूव करते हैं, उसको मायोमेक्टोमी बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी करा सकते हो, सब म्यूकस है तो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर सकते हो, और वरना प्रेग्नेंट वो इश्यू नहीं है, रिप्रोडक्टिव एज कंप्लीट है तो हिस्टेरेक्टोमी। हाँ, जब एसिम्प्टोमेटिक, हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हर महीने एक बार, 3 मंथ्स आइडियली वो है ना, आप एक बार देते हो ना तो वो 1.5 महीना वर्क करता है। तो जनरली फाइब्रोड, एडिनोमायोसिस, उसमें हमें इफेक्ट के लिए देना होना, तो मंथली एक देने का 3 मंथ्स के लिए, और उसकी इफेक्ट है ना वो 5-6 महीने तक रहती है। अभी एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें आप कुछ नहीं करोगे, किसमें आप कुछ नहीं करोगे, जहां पे यूट्रस साइज लेस देन 12 वीक है, इतना बड़ा फाइब्रोड नहीं है। फॉलो अप एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ्स पे पेशेंट को बोलते रहना का USG कराते रहो, जब तक बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, पेशेंट को पेन नहीं है, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं कि फाइब्रोड आया तो दौड़ो दौड़ो आपको सर्जरी करानी, आपको ये दवाई लेने की। जब फाइब्रोड, यूट्रस की साइज मोर देन 12 वीक नहीं है, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रोड कितने पेशेंट्स में होता है, तो सबको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, फाइब्रोड है तो बोलेंगे कि हिस्टेरेक्टोमी कर दो। आइडियली हिस्टेरेक्टोमी नहीं जरूरत होती है, ओनली व्हेन साइज इज मोर देन 12 वीक्स, और मायोमेक्टोमी भी जब वो फाइब्रोड है, उससे आपको लगता है कि यूट्राइन कैविटी अफेक्ट होती है, प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है, तो ही आप सर्जरी करो, वरना सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। पोलिप, फाइब्रोड है ऐसा पोलिप होता है, पोलिप बोलते हैं, पोलिप यानी जो मसा, वो एंडोमेट्रियम में से भी होता है और सर्विक्स में भी निकलता है, तो इधर एंडोमेट्रियल पोलिप और सर्वाइकल पोलिप। बिनाइन, बिनाइन यानी जिसमें कोई कैंसरस नहीं होता है, उसको बिनाइन बोलते हैं। तो इट इज म्यूकोजल, कॉमनिस्ट होता है, मैंने बोला ना, एंडोमेट्रियम में हो, सर्वाइकल में हो। कई बार फाइब्रोड का भी पोलिप होता है, फाइब्रोड पोलिप, मैंने बोला ना ऐसे लटक के आता है। प्लेजेंटल पोलिप, प्लेजेंटा का भी पोलिप रहता है। तो ये सारे पोलिप के टाइप होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग जो देखते हैं वो म्यूकोजल पोलिप होते हैं। सिम्टम कैसे प्रेजेंट होगा, इरेग्युलर ब्लीडिंग, कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग इफ देयर इज अ सर्वाइकल पोलिप। स्पेशली पेशेंट बोलेगा आफ्टर रिलेशन या नहाने के बाद ब्लीडिंग होता है, बिकॉज जो है वो बाहर आया हुआ तो होता है, वहां पे कुछ भी टच होता है तो ब्लीडिंग होता है।
उसमें इन्फेक्शन हो तो एक्सेसिव पुरुलेंट ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, और कई बार मल्टीपल पोलिप की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। मैनेजमेंट पोलिप में तो सिंपल डीएनसी पोलिपेक्टोमी इज द आइडियल। कैविटी के अंदर है तो हिस्टेरोस्कोपिक पोलिपेक्टोमी, और एज बेयरिंग कंप्लीट हो गई है तो हिस्टेरेक्टोमी। सो हियर कंप्लीट द फाइब्रोड एंड पोलिप। टुमारो इज एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। ठीक है, फिर लगेगा प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, फिर यूटीआई और एसयूआई साथ में लेंगे, और लास्ट डे पे आपको डाउट हो तो वो क्लियर करते हैं, और वो करना हो वो, या एक मैंने देखा है मेनोपोज, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये छोटे छोटे जो है उसमें ट्रीटमेंट क्या देने का, तो वो आपको लेना है तो वो भी मैं ले सकती हूँ। और आपको सिर्फ केस डिस्कशन चाहिए तो वो आप रखना, वो आप सब मुझे बताना कि क्या कर रहा है लास्ट डे पे। ठीक है, तो आज का मैं खत्म करती हूँ सेशन, कल मिलते हैं 4 बजे। बाय बाय टू यू, ऑल टू यू। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, फाइब्रोड, पहले तो फाइब्रोड हो शरीर में है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपको निकालना ही है। पेशेंट को कंप्लेन नहीं है तो कुछ मत करो। ब्लीडिंग है तो आप मेफेनेमिक एसिड, फाइब्रोड की कोई पक्की दवाई नहीं है। ये मिफेप्रिस्टोन वाले आए हैं मार्केट में, वो बोलते हैं कि फाइब्रोड चला जाता है, पर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलूं ये तो कॉस्टली है, और देने के बाद मेरे पेशेंट में साइज कम हुई पर चला नहीं जाता है वो। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि फाइब्रोड गायब हो जाए। तो आइदर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो, और बड़ा है तो सर्जरी करो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मिटा नहीं सकते हैं। ओके, तो फिर हिस्टेरेक्टोमी मैंने बोला ना, एलएनजी दे सकते हो, सेम ब्लीडिंग उसकी वजह से है तो आपको टेम्पररी ट्रीटमेंट देनी है तो रेजिस्ट्रॉन सेम डीयूबी की अप्लाई कर सकते हो। रेजिस्ट्रॉन दोगे तो बंद हो जाएगा। फिर सेविस्ता भी दे सकते हो, फाइब्रोड में भी सेविस्ता दे सकते हो। कल मैंने बताई था ना वो, कि टेम्पररी रिलीफ चाहिए 6 बार महीने के लिए तो सेविस्ता इसमें दे सकते हो, ब्लीडिंग नहीं होगा पेशेंट को। सेम सेम मैंने कल बोला था ना, 2 TDS फॉर 2 days, 1 TDS फॉर 2 days, देन 1 BD फॉर 25 days। हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हो, पर इससे क्या होगा ना ये सबसे, कि जब तक पेशेंट लेगा तभी तक फायदा होगा। तो इस सब की वजह से तो आप पेशेंट को कुछ नहीं करना है तो सेविस्ता दो, वो बेटर है। एक तो हफ्ते में 2 बार लेने की, और 6 महीने तक पेशेंट को आप दे सकते हो। 6 महीने तो उसे कुछ नहीं होगा, जो प्रॉब्लम होगा 6 महीने बाद होगा। तो मैं इसमें सेविस्ता या मीरेना प्रीफर करूंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं।